डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबतुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object, mass 10 gram, charge 20 microcoulomb, by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. Gravitational constant G की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपके पास इसमें जो गिवन डाटा है वो आपके दो मैसेज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 0.01 किलोग्राम आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 10 ग्राम को डिवाइड करेंगे, मिलीग्राम है, 10 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.01 किलोग्राम आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी दो मैसेज हैं और दो चार्जेस हैं, चार्जेस भी सेम हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। 20 माइक्रोकूलम्स, माइक्रो 10⁻⁻6, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स। दोनों मैसेज या दोनों चार्जेस एक दूसरे से जो डिस्टेंस पे हैं वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0.1 मीटर आ जाएगा। टू फाइंड, आपने जो फाइंड करना है वो दोनों फोर्सेस की रेशियो है FE डिवाइडेड बाय FG, ये आपने फाइंड करनी है। FE किसके इक्वल है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और 1/4πε0 K के इक्वल होता है। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। Q1 और Q2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइक्रो कूलम्स था, और Q2 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, इन दोनों की सेम मैग्नीट्यूड आएगी। R की वैल्यू हमारे पास 0.1 मीटर है, तो 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 360 न्यूटन्स। FG की वैल्यू है Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। G की वैल्यू हमें गिवन थी, वो हम पुट करेंगे, ये वैसे भी कांस्टेंट है। m1 और m2 दोनों सेम है, 0.01 और R की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 6.67 10⁻13 न्यूटन। K और G की वैल्यू उन्होंने कांस्टेंट की अलग से भी मेंशन की हुई है। अब दोनों की रेशियो ले लेंगे, FE जो कि 360 न्यूटन था और FG 6.67 10⁻13, दोनों की रेशियो लेंगे, ये हमारे पास आएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। यूनिट इसलिए नहीं होगी, दोनों फोर्सेस हैं, सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो हैं, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक आपके पास पॉइंट चार्ज है -8 10⁻8 कूलम्स इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। गिवन डाटा है, Q की वैल्यू है -8 10⁻8 कूलम्स, R 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है KQ ओवर R स्क्वायर इंटू K यूनिट वेक्टर। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ये K की वैल्यू है। Q की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, और आंसर आपके पास आएगा -180
के यूनिट वेक्टर, न्यूटन पर कूलम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। नेगेटिव साइन शोज दैट द फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। आप देख सकते हैं जो Q की वैल्यू आपको दी गई थी ये -8 मल्टीपल 10⁻⁻⁸ था, यानी चार्ज आपके पास नेगेटिव था। और आप जानते हैं जब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R is equal to 4I plus 3J meter cast by a point charge Q, 5 multiplied by 10⁻⁻⁶ coulombs placed at origin। सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे। R की वैल्यू है, यानी जो आपको पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ है 4I plus 3J मीटर, इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये इसके आगे उन्होंने R इज इक्वल टू ये 4² + 3² √25 का √ और इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 5 मीटर। Q गिवन है 5 multiplied by 10⁻⁻⁶ कूलम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R² इंटू R यूनिट वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R की जगह हम जो R यूनिट वेक्टर उसका फार्मूला होता है ये आपके सामने, ये R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ये पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ K की वैल्यू, Q की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ और R² की वैल्यू 5, मैग्नीट्यूड हम निकाली थी हमने 5 का स्क्वायर, और R वेक्टर 4I plus 3J डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4I plus 3J। 10⁻3 जो है वो 1000 है, तो 25 को 1000 से करेंगे तो ये हम आपके पास 25 कट जाएगा, 1000 का आंसर 40 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 4I plus 3J, 40 और 9 की मल्टीप्लिकेशन के आंसर आएगा 360। 360 मल्टीप्लाई इंटू 4I plus 3J, और 360 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1440I plus 1080J, और इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 1 -1 10⁻⁻⁶ कूलम्स और Q2 +4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है 3। फाइंड भी करना है और जस्टिफाइड भी करना है ज़ीरो फील्ड लोकेशन। आपके पास E1 KQ1/x² के इक्वल होगा। ये डायग्राम दो आपके पास चार्जेस हैं Q1 Q2, Q1 और Q2 3 मीटर के डिस्टेंस पे है और आपने इसमें ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू Q2 E2 इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय x + 3² चार्ज 2 की वजह से। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन E1 + E2 इज इक्वल टू 0 और E1 इज इक्वल टू -E2, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आंसर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम चार्ज Q1। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 दोनों की ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे होगी? Q1 से Q2 से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल
mass 1 multiplied by 10 raised to power minus 6 kilograms, charge 1 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart. गिवन डाटा है मैस आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 किलोग्राम्स में है, चार्ज माइक्रोकूलम्स में है, उसको कूलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू है एफ ओवर क्यू। एफ किसके इक्वल है, एम जी के, इन वेट के। सो एम जी ओवर क्यू, एम की वैल्यू भी गिवन है, जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे क्यू की भी, आंसर आएगा आपके पास 9.8 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को फॉल किया जा रहा है। आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चार्ज है 20 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 20 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, चार्ज है 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, और 20 को 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट्स। एनर्जी आपने फाइंड करनी है, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू है E इज इक्वल टू क्यू बी। क्यू की मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्स मल्टीप्लाई बाय 100 जॉउल्स। ये जॉउल्स नहीं 100 वोल्ट्स होगा। कूलम्स और वोल्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास जॉउल आ जाएगा। और 1 जॉउल किसके इक्वल है, 1 जॉउल आपको ये दिया हुआ है 1 ओवर 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैल्यू इसकी पुट करेंगे, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ये था आज का लेक्चर हमारा। थैंक यू।